Good morning to all students. Already I have sent this video, but that video has been not sent to you. No matter. Once again, I am sending this video. In first lesson of geography, हम लोग को पढ़ना है इंडिया साइज एंड लोकेशन। हमें फर्स्ट लेसन में पढ़ना है कि भारत का साइज और लोकेशन क्या है। साइज क्या है भारत का और यह लोकेटेड कहाँ पर है वर्ल्ड में। अबाउट इट वी हैव टू स्टडी। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। एंड इंडिया है ए रिच एंशियंट कल्चर एंड एंशियंट सिविलाइजेशन। हमारे भारत देश में एंशियंट सिविलाइजेशन, हमारे भारत देश में एंशियंट सिविलाइजेशन है और एक रिच कल्चर भी है, यानी बहुत सारे कल्चर यहाँ पर अवेलेबल है। डिफरेंट पीपल फॉलो डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर। देयर सोशल हैबिट, कल्चरल हैबिट आर डिफरेंट, दैट इज वैरी फ्रॉम वन अनदर, जो एक दूसरे से वैरी करता है। इन लेटेस्ट ईयर, in coming time, many kinds of changes take place on base of economic and on the base of social, on the base of cultural. Many changes took place and remarkable changes, remarkable progress took place in latest year for development of this country, for the development of social, for the development of the particular region, किसी विशेष क्षेत्र, अपने समाज, अपने देश, अपने राज्य को विकास करने के लिए अपने यहाँ के लोगों ने हाल के वर्षों में बहुत सारा डेवलपमेंट किया है। वह डेवलपमेंट किन किन सेक्टरों में, दैट हैज़ बीन बिगन पार्टिकुलरली, किन किन सेक्टरों में पार्टिकुलरली हुआ है, जो हाल के वर्षों में विकास हुआ है। तो वह खासतौर से एग्रीकल्चर के सेक्टर में, इंडस्ट्रीज में, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में, दैट हैज़ बीन बिगन लार्ज स्केल डेवलपमेंट, बड़े स्तर पर डेवलपमेंट हुआ है। न्यू टाइप ऑफ इक्विपमेंट फॉर एग्रीकल्चर, ए लार्ज अमाउंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हैज़ बिकम, मैनी टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज वेर सेटअप, many technological improvement took place in latest year। हाल के वर्षों में बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट भी हुआ है अपने देश में। बहुत तरह की इंडस्ट्रीज भी सेटअप हो गई। एग्रीकल्चर में भी बहुत सारा सुधार हुआ है, यानी टूल्स की हेल्प से अधिक प्रोडक्शन प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। एंड इट वाज गवर्नमेंट फोर्स फ्रॉम द पास्ट टाइम एंड एट present time it is force of our government follow the agriculture। हमें एग्रीकल्चर को जो फॉलो करना है, नॉट बाई मैनुअल वे, यानी मैनुअल वे से नहीं, मैनुअल वे यानी हाथ से काम करके नहीं, हमें एग्रीकल्चर को डेवलप फॉर्म में शो करना है। और वह डेवलप फॉर्म में कैसे शो हो सकता है? विद द हेल्प ऑफ टूल्स एंड न्यू टाइप ऑफ मशीन। जो नए तरीके की मशीनें आ रही हैं, उन मशीनों की हेल्प से खेती करने के द्वारा हम अपने एग्रीकल्चर को डेवलप कर सकते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में दिया है कि अपना देश जो है कल्चरल सोशल बेस पर एक रिच कंट्री रहा है और हमारे देश का सिविलाइजेशन जो है बहुत पुराना है। इसके बाद जो हाल के वर्षों में बहुत सारी चेंजिंग आई है, बहुत सारा प्रोग्रेस सोशल और इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल बेस पर जो देखने को मिला है, उनमें से सबसे ज़्यादा चेंजिंग जो हुआ है वह किन सेक्टरों में सबसे ज़्यादा हुआ है? तो इन सेक्टरों में हुआ है, इन सेक्टरों में पढ़ना है। इसके बाद पार्टिकुलरली हमें इस लेसन में अपने देश के साइज और लोकेशन के बारे में हमें जानना है। अब हमें चलते हैं
लोकेशन, साइज बाद में हम लोग पढ़ेंगे, पहले लोकेशन देख लिया जाए कि भारत जो है कहाँ पर लोकेटेड है वर्ल्ड में। इंडिया इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ वर्ल्ड, संसार के किस भाग में लोकेटेड है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले वी शैल गो ऑन दिस फिगर दैट हैज बीन गिवन इन योर बुक, जो आपके बुक में दिया हुआ है। ये फर्स्ट लेसन के फर्स्ट पेज में दिया हुआ है। यह ग्लोब का फिगर है, बतलाया गया है। इस ग्लोब के फिगर से ही हम समझेंगे कि इंडिया का लोकेशन कहाँ पर है। अब चलो देखते हैं। ये जो डॉट 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 करके मिडिल वाली जो लाइन है, जिसका मेजरमेंट कितना डिग्री है, 0 डिग्री, इस लाइन को क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। यह लाइन जो है इक्वेटोरियल लाइन है, और यह लाइन जो है पूरे वर्ल्ड को 2 स्फीयर में बांटती है, ऊपरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इसके नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इसके ऊपर और नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर। अब इसके ऊपर ये जो लाइनें हैं, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो लाइन है, इनको कौन सी लाइन कहते हैं, इसको कहते हैं लैटिट्यूडनल लाइन। इसको कहते हैं लैटिट्यूडनल लाइन। अब लैटिट्यूडनल लाइन ग्लोब पर कितनी होती है, यानी 0 से ऊपर यहाँ पोल तक 90 लाइनें होती है, और नीचे भी कितनी होगी, 0 डिग्री से इधर नीचे पोल तक 90 लाइन, यानी 90 लाइन ऊपर 90 लाइन नीचे। हाउ मेनी लैटिट्यूडनल लाइन आर ड्रॉन ऑन द ग्लोब। ग्लोब पर कितनी लाइनें खींची जाती है लैटिट्यूडनल लाइन, तो कितनी हुई, 90 ऊपर और 90 नीचे, टोटल मिल करके 180। क्लियर। दूसरा हम लोग देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन। लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो वर्टिकल फॉर्म में होती है, ये जो लाइनें हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। अब यहाँ पर भी लॉन्गिट्यूडनल लाइन को 2 पार्ट में किया गया है। ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन का मिडिल पॉइंट है जो डॉट डॉट करके बता रहा है। इसके इस साइड, इधर इस साइड को हम ईस्टर्न जोन कहते हैं, क्योंकि ईस्ट के तरफ में है, राइट हैंड में है। और इस साइड को हम, जो कि लेफ्ट साइड में है, इसको कहते हैं वेस्टर्न जोन। अब यहाँ पर भी कोई भी लॉन्गिट्यूडनल लाइन की डिग्री लिखेंगे तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ई लगा देंगे। जैसे देख लो, यहाँ पर जैसे 60 डिग्री लिखना है तो 60 डिग्री ई लगाएंगे, क्योंकि यह ईस्ट में है। इस लाइन से किधर है, ईस्ट में है। 60 डिग्री ई, 90 या 80 है डिग्री ई, 120 डिग्री ई। इसी तरह से इधर लिखना होगा तो हम क्या लगाएंगे, 60 डिग्री ई, 90 डिग्री ई, 120 डिग्री ई। मैं बोल रहा हूँ, सॉरी, इधर जो लगाएंगे डब्ल्यू लगाएंगे वेस्ट, क्योंकि वेस्ट साइड में है। इस साइड में जो भी हम डिग्री लिखेंगे उसके साथ डब्ल्यू लिखेंगे, वेस्ट लगाएंगे। और इस साइड में जो भी लॉन्गिट्यूडनल लाइन की डिग्री लिखेंगे उसके साथ ई लगाएंगे, क्योंकि इस 0 डिग्री वाली लाइन के राइट साइड में ईस्ट है और 0 डिग्री के इस साइड में वेस्टर्न जोन है। इसी तरह से इक्वेटोरियल लाइन में यदि हम लैटिट्यूडनल लाइन का डिग्री लिखते हैं तो इसके ऊपर का जो भी लैटिट्यूडनल डिग्री जो होगा उसके साथ नॉर्थ लगाएंगे एन, और इसके नीचे एस लगाएंगे। अब चलो यहाँ पर देख लिया जाए। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री लेइंग इंटायरली, अपना भारत देश जो है पूरी तरह से किस हेमिस्फीयर में है, तो यह देख लो, यहाँ से ऊपर में बतलाया था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इसके नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर। तो अपना भारत देश जो है किस हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, तो ये 0 डिग्री है।
और 0 डिग्री से ठीक ऊपर यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ यहाँ पर होगा साउदर्न टिप पर अपने कंट्री के, और 37 डिग्री 6 मिनट जम्मू एंड कश्मीर। इन क्यों लिखा है? क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसलिए यहाँ पर इन लिखा है। यहाँ पर इन लिखा है 8 डिग्री 4 मिनट इन यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और 37 डिग्री 6 मिनट इन यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इसी दो लैटिट्यूडनल लाइन के बीच में अपनी कंट्री पड़ती है। 8 डिग्री 4 मिनट साउथ में होगा और 37 डिग्री 6 मिनट किधर होगा? नॉर्थ में। इसी तरह से देखा जाए लॉन्गिट्यूडनल लाइन 68 डिग्री ई है 97 डिग्री 25। तो 97 डिग्री कहाँ पर होगा? इधर होगा या इधर होगा? ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से दूर जाएंगे तो डिग्री क्या होगी? बढ़ते जाएगी, यानी इधर 180 और इधर भी 180। तो यहाँ से शुरू करेंगे तो ये वाला 68 यहाँ पर होगा, नज़दीक होगा, और 97 किधर जाएगा? दूर जाएगा, यानी गुजरात के पास 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से अपनी कंट्री की शुरुआत होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है? अरुणाचल प्रदेश में। तो 97 डिग्री 25 मिनट। अब देख लो दोनों के साथ ई लगाया है, यानी यह ईस्टर्न जोन में पड़ता है। यह इमेजिनरी जो लाइन है इसके ईस्ट साइड में पड़ता है, इसलिए ई ऐड किया गया है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। Next we have to discuss India and world. Okay, thanks.